दोस्तों, आज बात करेंगे वरुण धवन और जानवी कपूर की नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की, जिसे डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने और प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शंस ने। पहली नजर में ट्रेलर देखकर यही लगा था कि फिल्म एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होने वाली है, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो दिमाग में बस यही सवाल आता है, आखिर धर्मा अभी किस दिशा में जा रहा है। कहानी बहुत सिंपल है, बल्कि इतनी सिंपल कि इसे आप पहले भी दर्जनों फिल्मों में देख चुके हैं। एक लड़का, एक लड़की, दोनों का अपने अपने एक से जटिल रिश्ता, एक टूटी हुई शादी और फिर उसी अराजकता में धीरे धीरे पनपता प्यार। लेकिन एक ऐसा प्यार जिसे कोई भी खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि हालात बहुत उलझे हुए हैं। ये बेसिक प्रीमाइस है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह की कहानी हम पहले कम से कम 10 से 15 बार देख चुके हैं। अब अगर आप कोई पुरानी कहानी फिर से सुनाना चाहते हैं तो आपको उसे एक नया एहसास, नया इमोशन और मजबूत लेखन देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर फिल्म थोड़ी लड़खड़ा जाती है। स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है और नाटक की गहराई भी उतनी विकसित नहीं हो पाई। कहानी का सेटअप है, किरदार है, कॉमिक पल है, लेकिन वो जुड़ाव नहीं आता जो दर्शक को इमोशनली इन्वॉल्व कर सके। वरुण धवन ने पूरी कोशिश की है कि वो फिल्म में एनर्जी लेकर आए। उनके एक्सप्रेशन, उनकी टाइमिंग, कुछ जगहों पर फिजिकल कॉमेडी भी मजेदार लगती है, लेकिन कई सीन में ऐसा लगता है कि वो ओवर एक्टिंग की तरफ फिसल रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें वो गहराई ही नहीं देती जहां वो नेचुरल लगे। कहीं कहीं वो अपने पिता डेविड धवन की फिल्मों के टोन में दिखते हैं, वही जोशीला, थोड़ा हाइपर, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव। लेकिन कहानी इतनी पुरानी लगती है कि वो एनर्जी भी टिक नहीं पाती। अब बात करते हैं जानवी कपूर की। शुरुआती हिस्से में ऐसा लगता है कि उनका किरदार फिल्म का भावनात्मक आधार बनेगा, लेकिन कहानी के दूसरे हिस्से में जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनके रोल की गहराई गायब होने लगती है। उन्हें उतनी स्पेस नहीं दी गई जितनी जरूरत थी। कुछ सीन में वो शानदार लगी है, खासकर जहां उन्हें भावनात्मक एक्सप्रेशन दिखाने का मौका मिला है, लेकिन कई बार वो भी स्क्रिप्ट की सतहीपन में खो जाती है। फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ जगह ऐसी है जहां इमोशंस थोड़े बहुत काम करते हैं। जैसे कुछ सीन जहां रिश्तों की जटिलता दिखाने की कोशिश की गई है, वो सीन सच्चे लगते हैं, लेकिन फिर फिल्म वापस उसी फॉर्मूले में लौट आती है, कॉमेडी, ड्रामा और जबरदस्ती डाले गए गाने, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। संगीत की बात करें तो फिल्म में गाने जरूरत से ज्यादा भरे हुए हैं। हर दूसरे सीन में एक सॉन्ग सीक्वेंस डाल दिया गया है, कई बार तो बिना किसी कारण के, जिससे नैरेटिव का फ्लो टूटता है। आपको लगता है कि फिल्म अपने खालीपन को भरने के लिए गानों का सहारा ले रही है, बजाय इसके कि वो कहानी को और मजबूत बनाए। जहां तक शशांक खेतान की डायरेक्शन की बात है, वो टेक्निकली एक अच्छे फिल्म मेकर है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में जो चुलबुलापन और दिल को छू लेने वाली सादगी थी, वो यहां गायब है। यहां हर चीज सजाई समझ दिखती है, लेकिन सच्चाई नहीं दिखती। क्लाइमेक्स की बात करें तो वहां जाकर फिल्म पूरी तरह डगमगा जाती है। कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जो लॉजिक से बहुत दूर लगते हैं। किरदार अचानक ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनके अब तक के ट्रैक से मेल ही नहीं खाते। एक पल को आपको लगता है कि शायद अब कुछ बड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन वो आता ही नहीं, बल्कि फिल्म एक अजीब से गाने और अजीब डांस सीक्वेंस के साथ खत्म हो जाती है, और दर्शक के मन में बस एक ही सवाल रह जाता है, अभी अभी ये हुआ क्या। यहां तक कि जिस सीन में जानवी का किरदार अपमानित महसूस करता है, वहां आपको उम्मीद होती है कि वरुण धवन का किरदार अब कुछ बड़ा करेगा, शायद उसकी इज्जत वापस दिलाएगा। लेकिन इसके बजाय दोनों बस गाना गाने और नाचने लगते हैं। वो पल जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो सकता था, उसे बस एक डांस नंबर से रिप्लेस कर दिया गया, और वही फिल्म अपनी सारी गंभीरता खो देती है। अब धर्मा प्रोडक्शंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि उनकी हर दूसरी फिल्म अब एक टेम्पलेट बन चुकी है। पहला हाफ हल्की फुल्की कॉमेडी, दूसरा हाफ अचानक महिला सशक्तिकरण या पितृसत्ता पर प्रहार जैसी बातों की ओर मुड़ता है, और फिर क्लाइमेक्स में एक भव्य गाना। ये पैटर्न अब बहुत पुराना लगने लगा है। जो बात 2015 में नई लगती थी, वो 2025 में बस रिपीटेशन बन गई है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सानिया मल्होत्रा ने अपने छोटे से रोल में अच्छा काम किया है। उनकी उपस्थिति स्क्रीन पर संतुलन लाती है। वरुण और जानवी के बीच उनकी मौजूदगी थोड़ा ताजगी देती है। रोहित सराफ भी छोटे रोल में ईमानदार लगे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म में किसी भी किरदार को उतना स्पेस नहीं दिया गया कि वो चमक सके। टेक्निकली फिल्म ग्रैंड है, सेट्स खूबसूरत है, लोकेशंस चमकदार हैं, सिनेमेटोग्राफी शानदार है, लेकिन कहानी की कमजोरी इन सब पर भारी पड़ जाती है। फिल्म को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत पैसा खर्च हुआ,
पर दिल नहीं लगाया गया। कुल मिलाकर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन देने की कोशिश करती है, लेकिन मनोरंजन देती नहीं। ये फिल्म धर्मा की पुरानी फिल्मों का मिक्स लगती है, जिसमें थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा ग्लैमर है, थोड़ा प्यार है, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। अगर आप वरुण धवन और जानवी कपूर के फैन हैं, तो शायद आपको कुछ हिस्से अच्छे लगे, लेकिन अगर आप एक दिल छूने वाली रोमांटिक फिल्म देखने की उम्मीद से जाएंगे, तो ये फिल्म उस कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती।